सरकारी वालों की तनख्वाह टाइम पे आ जाती है 1 तारीख को, हम लोगों की नहीं आती है, तो हम वर्कर नहीं है, हम इंसान नहीं है। आखिर ये सैलरी हमें देगा कौन? इसलिए हम सत्येंद्र जी से सीधे मुलाकात करने वाले हैं कल, और उनसे हम पूछेंगे कि आखिर हमें सैलरी देगा कौन? नरेंद्र मोदी जी देंगे, केजरीवाल जी देंगे, सत्येंद्र जी देंगे, या यहाँ का हॉस्पिटल देगा, या हमारी प्राइवेट कंपनी देगी? जब इनको जरूरत थी कि प्रशासन के साथ हमारा कोई भी वर्कर नहीं खड़ा था, आधी रात को जब ये किसी को बुलाते थे, किसी वर्कर को, क्या वो कोविड के लिए नहीं आता था? जब पेशेंट को जरूरत थी, क्या वर्कर उस समय नहीं था यहाँ पर? क्या वो डॉक्टर था अंदर? सिर्फ वो वर्कर ही था जो उसको खाना खिलाता था, उसकी सफाई करता था, उसका पूरा ध्यान रखता था। डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभा के जाता था, तो सारा काम कौन करता था? वर्कर। देखभाल कौन करता था? वर्कर। तो अब कहाँ गए उन वर्करों के लिए? एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जी, नर्सिंग ऑर्डर ली, फलाने नाम ABCD। कंपनी का कहना है कि एक्सटेंशन हमारे प्रशासन ने पास नहीं किया, प्रशासन का कहना है कि ऊपर से पास नहीं हो गया। हमें वो तीसरा बंदा नहीं मिल रहा ना, कौन भगवान बना बैठा है। हिंदू पर्व का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली माना जाता है, और कुछ और नॉर्मल ऐसे त्यौहार हैं जिनको हम काफ़ी बेहद धूमधाम से मनाते हैं, मगर जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे कैसे मनाएंगे? हम दीपक में घी डालेंगे या आंसू डालेंगे उस दीपक में? हम आंखों के सामने देखा कि डेड बॉडी जा रही है, उस टाइम देख के ये 100 को आते थे यार नहीं ये काम नहीं करेंगे, मगर एक दिल में रहता था यार परिवार भी तो पालना है, उस परिवार को अकॉर्डिंग देखते हुए हमने यहाँ पे जॉब की। MD जी नीचे आए थे, उन्हें साफ मर्जी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो रखे, आपको रखे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है इसकी। हम यहाँ सचिवालय जाएंगे, हम केजरीवाल जी के पास जाएंगे, वहाँ हम प्रदर्शन करेंगे, वहाँ से भी नहीं होगा हम राष्ट्रपति भवन जाएंगे, लेकिन हम ये नौकरी यहीं पर करेंगे। हम कहीं हमें इस हाल में हमें नौकरी पे कौन रखेगा? हमारी उम्र हो चुका है, हम 9 साल से नौकरी यहाँ पे कर रही हूँ, हमें कौन रखेगा नौकरी पे? दोस्तों, आज मैं हूँ GTV हॉस्पिटल में। आप देख रहे हैं मैं एक मुद्दे को यहाँ पे लेकर आई हूँ। आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये कोई हॉस्पिटल में चेक कराने की भीड़ नहीं है, ये एक यहाँ हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं जिनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है हॉस्पिटल में। तो मैं इन्हीं से ही बात करने आई हूँ कि उनको सैलरी क्यों नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने कोविड के टाइम पे पूरे कर्मचारियों ने मिलके दिन रात एक कर दिया था, इस वजह से कि उनको कुछ हो ना जाए। फिर भी इन्होंने दिन रात मिलके इन्होंने मेहनत करी, कोविड के टाइम पे ही मेहनत करी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इनकी 3 महीने की सैलरी क्यों काटी? उनको तो और देना चाहिए था। जो मैं आज जो महिलाएं यहाँ पे मेरे साथ बैठी, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि उनकी सैलरी क्यों नहीं मिल पा रही। मैडम, आपकी सैलरी कितने महीने से नहीं मिली है? 3 महीने से नहीं मिली है। 3 महीने से नहीं मिल रही है, तो आपको पहले ये महीने जो सैलरी नहीं मिली थी उस टाइम पे आपको ऑब्जेक्शन उठा देना चाहिए था। मैम, हमने इसलिए उठाया क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था और हमारे नए MS आए थे, तो इसलिए हम सोचे सब ठीक चलेगा, लेकिन अब नहीं है, तो अब हमने आवाज़ उठाई। अब हमें ज़रूरत है, तो हार है हमारा, त्योहार का टाइम है इसलिए आपने आवाज उठाई है। त्योहार बीत चुके हैं, लेकिन अब ये तो ऐसा त्योहार है कि बच्चे भी आस करते हैं, तो हम कहाँ से करेंगे? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं रामपारा कॉलोनी का जब। तो आपने कोविड के टाइम पे यहाँ पूरे दिन एक रात कोविड के टाइम पे पेशेंटों के पास में हमने जाके नौकरी करी, 8 घंटे किट पहन के हमने काम कराया, लेकिन हमें सर्टिफिकेट मिला है कि हाँ आपने कोविड में काम करा, लेकिन उसका फायदा क्या है? अब मेन पॉइंट ये है कि एक तो हमारी सैलरी नहीं आ रही, सैलरी हमारी कंपनी की तरफ से, हमारी कंपनी ने जितना देना चाहा उन्होंने अपने पास से दिया, लेकिन जब उनकी लिमिट नहीं रही इतने सारे वर्करों को देने के लिए, तो हमारे MS जो है GTV हॉस्पिटल से जो प्रशासन है वो बिल पास नहीं कर रहे, तो इस वजह से हमारी 3 महीने की सैलरी रुकी है। प्लस हमारा मेन पॉइंट जो ये है कि जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारी कंपनी हर तरीके से अच्छा फैसिलिटीज देती है, सैलरी भी टाइम पे दे रही थी, ESI PF सब कुछ देती है, लेकिन हमें दिक्कत इस बात की है कि अभी MS साहब ने बोला है कि आपको टेंडर चला गया। मैंने कहा जी टेंडर, अगर पूरी कंपनी का कहना है वर्करों का, अगर टेंडर चला गया है तो कोई दूसरा टेंडर आएगा तो क्या वो सारी फैसिलिटी हमें देगा? कहते हैं ना महंगाई बढ़ती है, यहाँ पे और जो कंपनी है वो कभी भी सैलरी ना तो टाइम पे देती, और 12 साढ़े 13 हज़ार सैलरी मिलती है तो 8-8 हज़ार वर्करों को देती है, ना ऑफ देती है ना कुछ देती है। तो जैसी फैसिलिटी हम चाहते हैं जो हमारी कंपनी दे रही है, तो ज़्यादातर है कि यही कंपनी हमारी रहे, कि इस कंपनी से ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं है। तो डॉक्टरों को भी सैलरी मिल रही है? सिर्फ सबको मिलता है। हमारे लिए कोविड में दिल्ली सरकार ने ये बोला था कि आपको 200 रुपए पर डे मिलेंगे क्योंकि आप कोविड में ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन वो सरकारी वालों को, स्टाफ को मिले, लेकिन हमें कोई 1 पैसा नहीं मिला, वो कैंसिल कर दिया गया। तो प्राइवेट वर्कर अपनी जान जोखिम में डाल के काम करते हैं, लेकिन पैसा सरकारी वालों को ही मिलेगा, प्राइवेट वर्कर कहाँ जाएगा? और अब मेन बात यह है कि ना तो हमें नौकरी है और ना ही हमारी सैलरी है।
तो हमें नौकरी भी चाहिए और सैलरी भी चाहिए। अगर हमारा टेंडर चला गया और दूसरी कंपनी का टेंडर आता है तो कितने साल का टेंडर था आपका? मैम 6 साल से तो मैं काम कर रही हूँ। 6 साल? हाँ, मेरे को 6 साल हो गया। तो हर साल चेंज होता है आपका? मैम चेंज नहीं होता, आगे को बढ़ जाता है, हमारा टेंडर आगे को बढ़ जाता है। और 8 साल हो गए इस टेंडर को, हम इसी में ही टिके हो रहे हैं। मैम ऐसे कैसे होएगा हमारा? हम भी अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ, कोई दूर का भी है, कोई पास का भी है, कोई गाजीबाद से, कोई गाड़ी से आते हैं। तो मैम ऐसे नहीं, 8 साल से टेंडर चेंज नहीं हुआ? नहीं मैम, यही है 8 साल से हमारा टेंडर। हमारी कंपनी बहुत अच्छी थी और अब भी अच्छी है। हम अपनी कंपनी वालों को नहीं कहेंगे कुछ भी, और हमें यही कंपनी चाहिए। हमें यही कंपनी चाहिए। कौन सी कंपनी है? HLL। अब जो आई है वो कौन सी कंपनी है? वो अभी हमें पता नहीं है, इतनी हमें पक्का नहीं पता मैम। तो रात टेंडर बदल जाते हैं, पता भी नहीं चलता, भर्ती हो जाती है। अब 31 तारीख के बाद हमें नहीं पता कि 1 तारीख में कौन ड्यूटी आएगा कौन नहीं आएगा। इतने सारे वर्कर कहाँ जाएंगे, कैसे पेट भरेंगे अपने बच्चों का? जब हम 3 महीने की सैलरी में भूखे मर गए तो आगे कंपनी का क्या है कि वो हमें लेगा या नहीं लेगा? हम सरकारी वालों की तनख्वाह टाइम पे आ जाती है 1 तारीख को, हम लोगों की नहीं आती है। तो हम वर्कर नहीं, हम इंसान नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, सारे वर्कर यही कह रहे हैं। मैं कुलदीप जी से ही बात करना चाहूंगी। कुलदीप जी, आप इन लोगों के साथ हैं, इन लोगों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जब यहाँ पर हम लोग मेहनत करते हैं, 8 घंटे की अपनी पूरी ड्यूटी करते हैं, तो जिस तरीके से डॉक्टर्स को सैलरी दी जाती है, जैसे कि अदर कर्मचारियों को सैलरी दी जाती है, हम लोगों को भी अगर समय से सैलरी मिलेगी तो हम इस तरीके से नहीं बैठेंगे यहाँ पर। हमें कोई किसी पागल कुत्ते ने थोड़ी काट रखा कि हम लोग अपनी नौकरी छोड़ कर यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग केवल अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर हमें हमारा अधिकार मिल जाता है तो हमें क्यों धरना देना पड़ेगा? हम केवल यही मांग करेंगे, हमें जल्द से जल्द हमारी सैलरी दी जाए, जिससे कि हम सारी चीज़ों को सुचारू रूप से कर सकें। दिल्ली सरकार बहुत बड़े बड़े वादे तो करती है, जैसा कि हम लोग सभी देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को सैलरी समय मिलती है जो सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट कर्मचारियों को, उनको सैलरी 3-3 महीने 4-4 महीने तक हो जाते हैं और किसी को भी सैलरी नहीं दी जाती है। अगर हम लोगों को यहाँ सैलरी नहीं मिलती, हम 4 बजे तक आज शाम को वेट कर रहे हैं, कोई भी आगे से अगर आदेश आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम लोगों ने यहाँ पर सभी साथियों से बातचीत करने के बाद में एक फैसला लिया है कि कल हम लोग यहाँ सारे लोग 7 बजे इकट्ठे होंगे। यहाँ से सीधा हमारे जो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री जो हैं सत्येंद्र जैन जी, हम उनके घर जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे आखिर हमारी सैलरी देगा कौन और देगा कब। और जब तक हमें आश्वासन पूरी तरीके से नहीं मिल जाता, जब तक हम सत्येंद्र जी के बंगले से हट करके वहाँ से नहीं आएंगे, क्योंकि हमें हमारी एक ही मांग है, हमारी सैलरी हमें दे दो। हमें किसी से कोई भी आपत्ति नहीं है, ना ही सरकार से, ना ही यहाँ के अधिकारियों से। दिल्ली सरकार तो वादा करती है लोगों को नौकरी दिलाने का, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार जिस तरीके से वादा करती है, हम लोगों को यहाँ पर कोरोना वॉरियर का नाम दिया गया था कि हम लोग यहाँ पर कोरोना योद्धा हैं, पूरे विश्व के अंदर कोरोना योद्धा कहा गया। हम लोगों ने पीपीई किट पहन करके 8-8 घंटे काम किया। हम लोग ऐसे पसीने में ऐसे भीग जाया करते थे कि हम लोग जब अपने कपड़े उतारते थे किट के बाद में तो हम लोग पूरे भीगे हुआ करते थे। हम इस कंडीशन में काम किया, कोविड के बीच में जान का खतरा तक किया। लेकिन जब बात आती है हमारी सैलरी की, तो सैलरी देने के नाम पर ये लोग हमें अंगूठा दिखा देते हैं। हम किसी भी अपने सीनियर कर्मचारी से बात करते हैं कि सर हमारी सैलरी का क्या हुआ, वो कहते हैं मुझे नहीं पता, आगे बात करो। जिसके पास भी जाते हैं वो एक ही चीज़ कहते हैं, हमें नहीं पता है, आखिर ये सैलरी हमें देगा कौन। इसलिए हम सत्येंद्र जी से सीधे मुलाकात करने वाले हैं कल, और उनसे हम पूछेंगे कि आखिर हमें सैलरी देगा कौन। नरेंद्र मोदी जी देंगे, केजरीवाल जी देंगे, सत्येंद्र जी देंगे, या यहाँ का हॉस्पिटल देगा, या हमारी प्राइवेट कंपनी देगी। लेकिन 3 महीने से इनकी सैलरी नहीं मिली, तो इनको तो ऑब्जेक्शन पहले उठा देना चाहिए था। लगातार ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है और लगातार हमें आश्वासन दिया जा रहा है। जैसे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया था तो हमारी एक सैलरी हमें दे दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि आपकी सैलरी अब कंटिन्यू कर दी गई है और वो सैलरी लगातार हम आपको 7 महीने के 7 तारीख या 8 तारीख को दे देंगे। लेकिन आज ही जब हमारे सीनियर अधिकारी हमारे पास आए तो उन्होंने ये कहा कि फाइल अभी यहाँ से सचिवालय गई ही नहीं है। जब वो फाइल जाएगी, जब वो पास होगी, उसके बाद हमारी सैलरी हमारे खातों में आएगी। अब उन्होंने ये आश्वासन हमें नहीं दिया कि वो फाइल कब जाएगी, कब वो पास होगी, कब हमारा पैसा हमारे खाते में आएगा। इसलिए हम सीधा सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मिलने वाले हैं, उनसे ही डायरेक्ट पूछेंगे साहब हमारी सैलरी कहाँ मिलेगी, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, अब हमारे पास कोई चारा है नहीं। कितने कर्मचारी जिनको सैलरी नहीं मिली? यहाँ पर हमारे पास करीब 700 से 800 कर्मचारी जिनको 3 महीने सैलरी नहीं मिली है, और सारे लोग परेशान हैं। कोई किराए पर रहता है, कोई कहीं रहता है, किसी के छोटे बच्चे भी हैं। और कोविड के बाद में जैसा कि हमें सबको पता है कि सबकी जेब खाली हो चुकी है, बहुत सारे लोग कर्जे में भी आ चुके हैं। और यही एक आधार होता है लोगों के पास में कि वो अपनी सैलरी जो होती है उसी से अपना घर चलाते हैं, आजीविका। जब हमारे पास सैलरी ही नहीं आएगी तो हमारी आजीविका का क्या होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मेरा कहना तो यही है, हमारे पूरे स्टाफ ने, सफाई कर्मचारी, नर्सिंग ऑर्डरली और हमें यहाँ तक कि सिक्योरिटी ने बहुत अच्छा काम किया कोविड के दौरान। मगर प्रशासन क्या कर रहा है हमारे साथ? क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वर्करों के घर कैसे चल रहे हैं? 3 महीने से वो कैसे आ रहे हैं? कोई बागपत से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, वो नहीं दिखता उन लोगों को। आते हैं, बोलते हैं फाइल नहीं गई, 10 दिन बाद जाएगी। हमने अभी लास्ट टाइम भी हमने बोला यहाँ पे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हमें
कि आपको जल्दी सैलरी मिल जाएगी, मगर उस 10 दिन के दौरान कुछ छुट्टियां भी आई, सरकारी अवकाश थे जिसकी वजह से हमें वो भी नहीं मिल पाई। तो आज हम सभी इकट्ठा हुए, हमने इनसे पूछा। पहली बात तो ये उतर के नहीं आए, और जब आए तो उनके सवाल के जवाब कुछ ऐसे थे कि कोई भी वर्कर इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। जब इतना काम हम लोगों ने इनके साथ कंधे से कंधा मिला के किया, तो क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि ये हमारे साथ दें, क्या ये हमारी ज़रूरतों को पूरा करें? जब इनको ज़रूरत थी कि प्रशासन के साथ हमारा कोई भी वर्कर नहीं खड़ा था। आधी रात को जब ये किसी को बुलाते थे, किसी वर्कर को, क्या वो कोविड के लिए नहीं आता था? जब पेशेंट को जरूरत थी, क्या वर्कर उस समय नहीं था यहाँ पर? क्या वो डॉक्टर था अंदर? सिर्फ वो वर्कर ही था जो उसको खाना खिलाता था, उसकी सफाई करता था, उसका पूरा ध्यान रखता था। डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभा के जाता था, तो सारा काम कौन करता था? वर्कर। देखभाल कौन करता था? वर्कर। तो अब कहाँ गए उन वर्करों के लिए? एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जी, नर्सिंग ऑर्डर ली, फलाने नाम ABCD। ये क्या है? इससे क्या हम कोविड-19 के योद्धा वायरस हो गए हैं? आपके जो हॉस्पिटल के MD है वो आपके साथ नहीं है? MD जी ने हमारे जो हैं इस समय ऑन ड्यूटी, उन्होंने बताया कि हमने आपका डंडे के लिए आगे बात कर रखी है, सैलरी के लिए प्रशासन चल रही है बात, हम खुद जाएंगे। आपने सुना, अभी बताया हमने आपको कि भाई अवकाश हो गया, इसकी वजह से हमारा काम रुक गया है ये। तो हमने सिर्फ उनसे ये पूछा कि क्या आप हमें सैलरी दे सकते हो? उन्होंने बोला हम एक्सटेंशन पास जा रहे हैं, अगर तुम्हारा टेंडर जाता तो तुम्हें सैलरी मिल जाएगी, अगर नहीं जाता, अगर कोई अदरवाइज टेंडर आता तो कोई हमारी गारंटी नहीं है। नहीं तो हम तुम वर्करों को रखने की गारंटी लेते कि भाई नई कंपनी आएगी तो आपको रखा जाएगा, वो इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो अभी जो आपका जो साल का टेंडर होता है, ये नया आया या पहले वही वाला? ये शुरू से चलता आ रहा है और ये बेहद ही काफ़ी अच्छी कंपनी है। इस कंपनी में सारे वर्कर काफ़ी खुश हैं। इस जैसी शायद ही कोई कंपनी है कि जो हर चीज़ का अच्छा इस्तेमाल देती है, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है सभी वर्करों को। 6 मंथ डिलीवरी नोट्स मिलते हैं, 3 मंथ ऑफ डिलीवरी नोट्स मिलते हैं। अदरवाइज द ऑल फॉर्मेलिटीज द माई कंपनीज इज द प्रॉफिट एंड लॉस द बेस्ट ऑप्शन इज माई HLL कंपनी। अब क्या हुआ, आप 3 महीने से सैलरी क्यों नहीं दे रहे? देखो, कंपनी का कहना है कि एक्सटेंशन हमारे प्रशासन ने पास नहीं किया, प्रशासन का कहना है कि ऊपर से पास नहीं हो गया। हमें वो तीसरा बंदा नहीं मिल रहा ना, कौन भगवान बना बैठा है कि भाई उससे ऊपर कोई आगे कि जिसे कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा सभी का सवाल ये है ना कि सैलरी कब दोगे भाई? सैलरी कब आएगी आपकी? कब तक मैं आपसे उधार मांगता हूँ कि मैडम मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे बाइक में तेल डलवाना है, 110 रुपये लीटर तेल चल रहा है, मेरे पास तो नहीं है पैसे, मैं ब्याज पे पैसे ले लेके आ रहा हूँ घर से। घर वाले कब तक साथ देंगे हमारा? सबके बीवी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके स्कूलों में पढ़ते हैं, कैसे होगा इनका काम है? जब टेंडर पास होता है, दूसरा आता है, तो वर्कर को बताया जाता है, तो आपको बताया नहीं? नहीं मैम, एक्चुअली में ऐसा होता है जो कंपनी की पॉलिसी होती है उसके हिसाब से नोटिस दिया जाता है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा नोटिस नहीं है। हमारी कंपनी ने आश्वासन दिया है कि कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है अभी, मगर हॉस्पिटल के प्रशासन के हिसाब से बताया जा रहा है कि भाई आपका टेंडर जा चुका है या नहीं गया, मगर सैलरी आने का कोई भी अभी तक चांस नहीं है। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हमें सैलरी दी जाए, जिससे कि हमारे त्यौहार आ रहे हैं। हिंदू पर्व का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली माना जाता है, और कुछ और नॉर्मल ऐसे त्यौहार हैं जिनको हम काफ़ी बेहद धूमधाम से मनाते हैं, मगर जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे कैसे मनाएंगे? हम दीपक में घी डालेंगे या आंसू डालेंगे उस दीपक में? मेरा सवाल सिर्फ उस प्रशासन और उस सरकार से है कि वो केजरीवाल कहाँ है जो 300 यूनिट का फ्री दिखा रहा है? तो इन वर्करों के बारे में तो सोचे, 12,000 रुपये नहीं निकल रहे उस पर, 80-85 हज़ार 1.5 लाख की प्रॉफिट वो निकाल रहा है 1 तारीख के महीने पे। 7 तारीख का HLL कंपनी की सैलरी आती है, तो वो कहाँ गए वो दिन कि भाई सैलरी आपकी प्रॉफिट पे क्यों नहीं आ रही है? प्रशासन का नाम खराब हो रहा है ना। वो कैसे कह सकता है कि मैंने सरकारी में ये लगा दिया, मैंने वर्कर के लिए वो कर दिया? क्या करा उसने कोविड के दौरान? एक दिन तो आया नहीं वो देखने के लिए कि कौन वर्कर कैसे जी रहा है, कुछ नहीं किया उसने। यहाँ पे ताज होटल से फ्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन खाना आता था, ओनली फॉर स्टाफ डॉक्टर्स, नो सिक्योरिटी, नो हाउसकीपिंग। क्यों भाई? सबसे ज़्यादा काम वो कर रहे हैं, जान पे वो खेल रहे हैं, बच्चे अपने छोटे वो खेल रहे हैं। डॉक्टर ने क्या किया? लीला होटल मिल रहे हैं इन्हें, कम से कम ओयो दिला देते तुम, ओयो दिला देते मैडम इन्हें। केजरीवाल जी ने लीला होटल दे रहे हैं, ओयो करा रहे हैं, प्लेसमेंट है आपका, लाजवंती है, शोका है, रत्न, सारे चल रहे हैं डॉक्टर के लिए। क्यों भाई? 15,000 उन्हें पर डे मिलेंगे, इन्हें 400 रुपये देने में रो रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है ना? प्रशासन जवाब देना आके इन वर्करों को। भाई ये तो मजदूर से भी गिरे हुए हैं, तसला फावड़ा ले ले तो 800 रुपये तो उनकी बिलदारी वैसी रही 9 से 5, तो मतलब उनसे भी गिरे हुए हैं। तो मेरा सवाल तो इसमें प्रशासन से, सरकार से यही है कि भाई इनकी सैलरी कब आएगी? और जब इनकी 200 रुपये 400 रुपये सैलरी आप वो देने में असमर्थ नहीं तो सरकार से इस्तीफा दे दो ना। क्या तो भैया और सरकार बनाएंगे, हमारे बस की नहीं चलाना। जानना चाहूँगी कि उनकी जो सैलरी नहीं मिल पा रही है उसका कारण क्या है? सर आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं आप भी यहीं पे काम करते हो? हाँ जी, मैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काम करता हूँ, HLL कंपनी के ही थ्रू हूँ मैं जी। मैंने देखा कि कुछ समय पहले यहाँ पे इतनी मारा मारी थी कि अपने घर से ही कोई नहीं निकल रहा था। तो एक योद्धा की तरह हमारा पूरा स्टाफ अपने परिवार को एक तरफ रख करके इस काम में घुसा, बहुत लोगों की सहायता करी। ऐसा दौर भी था कि लाशें निकल रही थी, हम डरे हुए थे, अपना परिवार को साइड में रख के यहाँ पे सारे दिन रात काम किया। उसके बावजूद भी यहाँ सैलरी का कोई नाम नहीं है। आज 3रा महीना चल रहा है, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं खुद मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, और मैं किराए पे रहता हूँ।
मकान मालिक ने बोल दिया कमरा खाली कर दो, 9-10 हज़ार रुपये मेरा किराया बैठा हुआ है। तो मैं अपने बच्चों को कैसा क्या खिलाऊं, और मैं अपने घर से यहाँ तक आता हूँ 50-100 रुपये लग जाते हैं। तो दिल्ली का खर्चा जो है वो मैं कहाँ से एडजस्ट करूँ। कहाँ पे रहते हो? मैं रहता हूँ जी मंडोली सबोलिटी लगाओ के आसपास, जी, कितनी दूर से आप? लगभग यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। नॉर्मली भी 40-50 रुपये लग ही जाते हैं, मगर जेब में 10 रुपये ना हो तो 40-50 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप चाहते क्या? मैं यही चाहता हूँ कि सरकार को ये देखना चाहिए कि अपने परिवार को साइड रख के एक योद्धा की तरह यहाँ पे लड़ रहे हैं, काम किया है, हर तरीके का काम करते हैं, मगर सैलरी प्रोवाइड नहीं हो रही है, गलत है। वो टाइम भूल गए जिस टाइम पे अपने घर से कोई निकलता नहीं था। कोई मेरी बहन भी है, माताएं भी हैं, भाई भी है, उनको डर लगता था कि हाँ मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि मर रहे थे। अधिकतर लोग खत्म हुए हैं, मरे हैं, आंखों के सामने देखा है कि डेड बॉडी जा रही है। उस टाइम देख के ये 100 को आते थे यार नहीं ये काम नहीं करेंगे, मगर एक दिल में रहता था यार परिवार भी तो पालना है। उस परिवार को अकॉर्डिंग देखते हुए हमने यहाँ पे जॉब की। जॉब करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अब ये 3रा महीना चल रहा है, मगर सैलरी का कोई नाम नहीं है। ये सारे अफसर लोग अपने आप में बड़े लोग बने फिर रहे हैं, कोई उतर के नीचे नहीं आ रहा। ये भी तो परिवार है, ये भी तो खाली पेट भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। इन लोगों को देखना चाहिए। तो 2 साल से चल रहा है, 2 साल से आपकी सैलरी तो मिल रही है? सैलरी रुक रही है, बहुत टाइम से रुकी भी रही है। 1 महीने के दे देते हैं। अब मैं जैसे 7 महीने का आपको केस समझाता हूँ। 7 महीने हो गए मुझे टोटल काम करते हुए। 3 महीने काम किया, 1 सैलरी आई, हमने चलो थोड़ा एडजस्ट कर लिया, उसके बाद में 1 सैलरी आई। अब तो 3 महीने हो गए, महंगाई हो रही है, घर को कैसे एडजस्ट करेंगे। त्योहार आ रहे हैं, अब 10-15 हज़ार रुपये तो त्योहार में लग जाते हैं। तो इस परेशानी को उनको देखना चाहिए। छोटी छोटी परिवार है, फैमिली है, तो बहुत परेशानी होती, कुछ बातें नहीं बता सकते। इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। बचा कुचा टेंडर भी चला जाएगा तो फिर हम किसके पीछे घूमेंगे। अभी नहीं दे रही है सैलरी इस चीज़ को। तो टेंडर की आप लोग कोई जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? मैम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इन्फॉर्मेशन देने का हक बनता है। अभी MD जी नीचे आए थे, उन्हें साफ मर्जी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आएगा वो रखे, आपको रखे, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है इसकी। हमारा काम है कि हमने वर्कर रखे हुए हैं, ठीक है। और हमने बोला जी ठीक है, हमारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब कोविड जैसा दुनिया भर का कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन हम लोग फिर भी ड्यूटी के लिए आते थे। पुलिस वालों से हमने डंडे खाए कि लॉकडाउन में बाहर कहाँ जा रहे थे, फिर भी हम अपना आई कार्ड दिखाई हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। कई बार पुलिस वाले कोई अलाउड नहीं आपको हॉस्पिटल में जाने के लिए कि लॉकडाउन चल रहा है। फिर भी हमने हॉस्पिटल से लिखवाया, एक पेपर बनवाया कि हमें कोई रास्ते में रोके ना, कोई पुलिस वाला हमें परेशान ना करे। उसके बाद हॉस्पिटल भी आते थे हम। किट में उस टाइम गर्मी में जून जुलाई के महीने में इतने बुरा हाल था, किट पहन के पेशेंट को जब बॉडी होती थी मोर्चे में लेके जाना, हम खुद इतने परेशान होते थे। हमें भी कई बार चक्कर आए थे, हम भी गिर जाते थे। किट हमारे ये बहन भाई किट फाड़ के उसको हवा चलाते कम से कम इसको थोड़ा रिलीफ मिले, तो इतनी दिक्कत थी। उस टाइम ये कहते कोरोना योद्धा, आज कोरोना योद्धा कहाँ है। हमें 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, हमारे बच्चों को खाने के नहीं है, स्कूल के हम फीस नहीं दे पा रहे, प्राइवेट बच्चे पढ़ रहे, ट्यूशन जा रहे हैं, घर को खाने को नहीं है, किराए पे रहते हैं। किराए मकान मालिक बोलता है कमरा खाली करो, जहाँ मर्जी जाओ। बताओ हम कमरा खाली करके आगे कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे अगला बताओ एडवांस दो। जब हमारे पास पैसे होंगे तभी तो हम एडवांस दे पाएंगे, अब हमारे पास होगा नहीं, एडवांस कहाँ से देंगे, कहाँ रहेंगे हमें, कौन हमें किराए पे कमरा देगा। हमें ये पैसे देंगे तभी तो हम आगे जाके उसको भी देंगे। बताओ, जैसे तो दिल्ली सरकार बोलती है ये कोरोना योद्धा है, तो इन योद्धाओं को आगे भी नौकरी दी जाए, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी आए, लेकिन हमारे ये वर्कर जो है यही रहेंगे। जो भी कंपनी आएगी उसको तो वर्कर चाहिए ना, तो ये वर्कर काम करें, यही वर्कर रहेंगे, दूसरे क्यों ला रहे हो। नए भरोगे तो एक बंदे को तुम बेरोजगार करे, दूसरे को रोजगार दे रहे हो, तो इसका क्या फायदा हुआ। हम जब इतने टाइम से काम करें, इतने कोरोना में काम करें, तो आज हमें क्यों निकाला जा रहा है। जी, मैं और महिलाओं से भी जानना चाहूँगी। मैडम आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये 3 महीने बाद आपको सैलरी देंगे 3 महीने की? मैं सिक्योरिटी सुधा पाठक बोल रही, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से। और हमें 9 साल हो गए ड्यूटी करते हुए GTV हॉस्पिटल में। और पूरे कोरोना हम 2 साल से ड्यूटी किए हैं यहाँ पे। किट पहन के बेहोश होकर चक्कर खा के गिर गए, हमें कोई देखने वाले नहीं थे। हमारे गली मोहल्ला के लोग ऑब्जेक्शन उठाए हमसे दूर दूर भागते थे। बच्चों को छोड़ छोड़ के हमने नौकरी किए, और आज हमारे साथ इतनी बुरा हाल करके 3 महीना हो गया, हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। और आके हमें जवाब मिलते हैं जब नया टेंडर आएगा उसके बाद आपको पुराने वाले का पेमेंट मिलेगा। ऐसा क्यों? जब हम 9 साल से नौकरी किए, कोरोना टाइम में टेंडर क्यों नहीं आया उनको? इस टाइम वो कह रहे थे टेंडर आएगा। इसलिए हम चाहते हैं, हमारे कंपनी वाले बहुत अच्छे हैं, हमें 1-1 रुपये करके देते थे, टाइम पे सैलरी देते थे। इसलिए हम चाहते हैं हमें टाइम से सैलरी भी मिले और हमारे टेंडर भी यही रहे। और जितने हम 500 वर्कर है, 500 के 500 हम इधर ही ड्यूटी करें, हम कहीं नहीं जा सकते, हम नौकरी यहीं करेंगे। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगा तब तक हम स्ट्राइक खत्म नहीं करेंगे। तो अगर उन्होंने आपकी मांगे पूरी नहीं करी तो आप क्या करोगे? सड़कों पे उतरोगे, क्या करोगे? बिल्कुल हम यहाँ सचिवालय जाएंगे, हम केजरीवाल जी के पास
जाएंगे, वहाँ हम प्रदर्शन करेंगे, वहाँ से भी नहीं होगा हम राष्ट्रपति भवन जाएंगे, लेकिन हम ये नौकरी यहीं पर करेंगे। हम कहीं हमें इस हाल में हमें नौकरी पे कौन रखेगा? हमारी उम्र हो चुका है, हम 9 साल से नौकरी यहाँ पे कर रही हूँ, हमें कौन रखेगा नौकरी पे? इसीलिए कोई भी टेंडर है, ये नहीं कहते मैं चल ही रहे, कोई भी टेंडर है हमें नौकरी पे 500 के 500 बढ़कर हमें नौकरी पर रखा जाए। 9,000 10,000 हमें सैलरी मिलता है, छुट्टी 4 मिलता है, छुट्टी एक्स्ट्रा करते हमारी सैलरी कट जाती है। इसलिए हम चाहते हैं हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमें बोनस भी मिलती है, हमारी 3 महीने से हमारी तनख्वाह इस वजह से। अब तो दिवाली आ रही है तो और हमें बोनस हर साल दिया जाता है मैडम, हर साल हमें बोनस भी मिलता है, हमें टाइम पे हमें तनख्वाह भी मिलती है। लेकिन अब क्या रीजन है कि इन कंपनी वालों ने पैसे इधर हॉस्पिटल से उनको बिल पास नहीं हुआ है, इस कारण की वजह से उन्होंने हमारी सैलरी रोक रखी है, इन्होंने पेमेंट रोक रखी है, इस वजह से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये रीजन है। और हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हम चाहते हैं हमारी ही ये कंपनी रहे। सुनील कौशिक की 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं आती, वहाँ के वर्कर रो रहे, परेशान हो रहे, आर के वाला भी ऐसे ही है। आपको अगर यही कंपनी चाहिए, उसको लाने के लिए आप क्या करोगे? हम जो जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे मैडम, जहाँ भी जाना होगा वहाँ जाएंगे हम। आपने कहा कि हम धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। आप कह रहे हैं सचिवालय जाएंगे, वहाँ धरना करेंगे, तो कितने लोग वहाँ जाएंगे? हम सारे जाएंगे, सारे जाएंगे, हम जितने स्टाफ हैं हम सारे मिलके जाएंगे, जितने हम 500-700 स्टाफ है हम सारे स्टाफ मिलके, यदि हमें सचिवालय से कोई अवसर नहीं मिलता है फिर हम राष्ट्रपति भवन तक हम जाएंगे। कितने लोग आपके सपोर्ट में अभी? हमें 500 लोग हैं। हाथ उठाओ, सारे हाथ उठाओ, सारे हाथ उठाओ, हमारे साथ सारे वर्कर हैं। इसको सबको जरूरत है, ऐसे कोई भी वर्कर नहीं जिसको जरूरत नहीं है, सबको जरूरत है, नौकरी की सबको है, पैसों की जरूरत सबको है। डॉक्टर बोलो। तो ये थी जो 3 महीने से इन लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही, इन लोगों का ये कहना है कि ये सचिवालय जाके धरना करेंगे, अगर उन्हें सैलरी नहीं मिली तो ये भूख हड़ताल भी करेंगे, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए तभी ये अपना धरना प्रदर्शन छोड़ेंगे। मैं निशा, GTV से जयरंग नमस्कार।